राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक शेर सिंह नाम का जाट रहता था। शेर सिंह की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने ही पाल पोस कर उसको बड़ा किया था। शेर सिंह का शादी ब्याह हो गया था, 2 बच्चे भी थे। शेर सिंह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वैसे उसको खेतों के काम में कोई रुचि न थी, पर अपने पिता का हाथ वह जरूर बटाता था। जिंदगी बड़ी खुशहाल बीत रही थी, पर कहते हैं ना, खुशहाल जिंदगी ज्यादा समय नहीं चलती है। उनकी भी जिंदगी को किसी की नजर लग गई और शेर सिंह के पिता को कोई ऐसी बीमारी लगी कि बिस्तर पर लेटे तो फिर उठे ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद शेर सिंह का तो जैसे बुरा हाल हो गया था। खेतों में काम करने में भी उसका मन बिल्कुल ना लगता। उसे खेतों में जाते ही अपने पिता की याद आती थी। उसे पहले ही खेतों के काम में कोई रुचि न थी। पिता के जाने के बाद तो उसका खेतों में जाने का बिल्कुल भी मन ना करता। खेतों में वह जाता तो उसे अपने पिता की याद सताती थी। अब शेर सिंह ने खेतों में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। शेर सिंह के पास 4 बिल्लियां थी, जो उसके पिता ने उसे कहीं से ला कर दी थी। खेतों में जब चूहे बहुत ज्यादा हो जाते और फसल को नुकसान पहुंचाते तो उन बिल्लियों को शेर सिंह खेत में छोड़ दिया करता था। इस तरह से बिल्लियां एक तरह से उनकी मददगार थी। शेर सिंह उन बिल्लियों से बड़ा प्यार करता था। इतना प्यार तो वह अपने बीवी बच्चों से भी ना करता। एक दिन उसकी पत्नी ने शेर सिंह से कहा, अजी सुनते हो, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। बच्चों का मुंह देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है, और तुम हो कि इन बिल्लियों पर ही लाड लड़ाते रहते हो। अरे खेती बाड़ी नहीं करनी तो कहीं जाकर नौकरी की ही तलाश कर लो। घर का खर्चा तो कम से कम चलता रहे। और ये बिल्लियां भी तो कोई भूखी नहीं रहती हैं, इनको भी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। सो तुम्हें कोई काम तो करना ही पड़ेगा। शेर सिंह को भी अपनी बीवी की बात जच गई, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना ही था। सो नौकरी ही कर लेता हूँ। यह सोचकर शेर सिंह नौकरी की तलाश में चल दिया। चलते चलते शेर सिंह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों ने शेर सिंह को बताया कि इस गांव में 2 सौदागर रहते हैं। एक का नाम है रतन सिंह और दूसरे का नाम है जोरावर। रतन सिंह दिल का बहुत अच्छा है, नेक दिल इंसान है, सबकी मदद करता है। जब पेड़ों पर फल आते हैं तो रतन सिंह के बगीचे में आस पड़ोस के सभी लोग फल खाते हैं। पेड़ों पर झूले डालकर बच्चे हमेशा झूलते रहते हैं और उसके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। वहीं जोरावर सिंह, जो कि बड़ा खड़ूस और लालची किस्म का इंसान है, वह कभी किसी को एक दमड़ी ना दे, ना कभी किसी की मदद करे। शेर सिंह ने सोचा कि मुझे रतन सिंह के पास ही जाना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकते हैं। यह सोचकर शेर सिंह रतन सिंह सौदागर के पास पहुंच गया। शेर सिंह ने रतन सिंह को अपनी परेशानी बताकर नौकरी की मांग की। रतन सिंह को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ ही दिनों में शेर सिंह अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से रतन सिंह का चहेता बन गया था। अब रतन सिंह उसे अपने साथ ही लेकर चलता था। उसने उसे व्यापार की सारी बारीकियां भी बता दी थी। अब जहां भी व्यापार के लिए जाता तो शेर सिंह को हमेशा अपने साथ लेकर जाता। कई जगह की यात्रा करने के बाद एक दिन शेर सिंह से रतन सिंह ने कहा, शेर सिंह, तुमने व्यापार की सारी बारीकियां सीख ली हैं, अब तुम्हें अकेले व्यापार पर जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम होता है और बाहर का व्यापार भी संभालना होता है। सो मैं चाहता हूँ कि बाहर का व्यापार तुम संभालो और यहाँ का व्यापार मैं संभालूं। मैंने सुना है कि उत्तर दिशा में एक ऐसा देश है जहाँ पर मसाले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो तुम ऐसा करो कि जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा होती है वो जहाज में लाद कर लेकर जाओ, उसे उस देश में बेचो और उस देश से मसाले खरीद कर ले आओ। क्योंकि हमारे देश में मसालों की बड़ी मांग रहती है, इसलिए यह सौदा हमारे लिए मुनाफे का सौदा होगा। सौदागर की बात सुनकर शेर सिंह भी तैयार हो गया, क्योंकि वह भी अपने आप को साबित करना चाहता था। अगले दिन ही शेर सिंह ने अपने देश में पैदा होने वाली बहुत सी चीजों को समुद्री जहाज में भर लिया और एक अनजाने सफर पर चल दिया। चलते चलते शेर सिंह उसी देश में पहुंच गया जो सौदागर ने बताया था। सौदागर ने बताया था कि उस देश में बड़ी खुशहाली और संपन्नता है। पर यह क्या, यहाँ तो चारों तरफ उदासी और वीरानी ही छाई हुई है। सब लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं।
लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़क पर तो मानो जैसे कोई है ही नहीं। सारी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। इक्का दुक्का कोई लोग सड़क पर दिख भी रहे हैं तो बिल्कुल मुरझाई सी हालत में अधमरे से दिख रहे हैं। बच्चे और औरतें तो वहां दिख ही नहीं रहे थे। शेर सिंह इस वीरानी को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना राजा के दरबार में चलकर देखा जाए। यह सोचकर शेर सिंह राजा के दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में जाकर उसने देखा राजा, मंत्री और जितने भी सभागण हैं सब उदास बैठे हुए हैं। सबके चेहरे पीले पड़े हुए हैं और एक अजीब सी उदासी सबके चेहरे पर है। शेर सिंह ने राजा को बड़े अदब के साथ प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और अपने आने का प्रयोजन बताया। शेर सिंह बोला, महाराज, मैं जब से आपके देश में आया हूँ मैंने एक वीरानी सी आपके देश में देखी है। हर कोई उदास चेहरा लिए घूम रहा है। ना खेतों में फसल दिख रही है, ना पेड़ों पर फल दिख रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे और औरत भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राजा एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, हे सौदागर, कभी हमारा देश भी बड़ा संपन्न हुआ करता था। खूब खुशहाली चहल पहल मेरे देश में भी थी। पर पिछले साल एक ऐसी बीमारी आई जिसके कारण हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया और यह सब चूहों की वजह से हुआ है। शेर सिंह के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चूहों की वजह से? वो कैसे महाराज, मुझे खुलकर बताइए। तो महाराज ने बताना शुरू किया, भाई सौदागर, पिछले साल हमारे देश में पता नहीं कहाँ से इतने चूहे आ गए कि उन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी। हमारे लोगों ने चूहों को मारना शुरू कर दिया, पर कितने चूहे मार सकते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। फिर चूहों की वजह से एक महामारी फैली जिसकी चपेट में आने की वजह से हर वर्ग को नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा इस चपेट में बच्चे और औरतें आई। खेतों में काम करने के लिए मजदूर ना रहे। चारों तरफ अराजकता फैल गई। अब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। हे सौदागर, हम तुम्हें मिर्च मसाला क्या दें? हमारे देश में तो खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब शेर सिंह ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में अपनी बिल्लियों का ख्याल आया। वह अभी भी अपनी बिल्लियों को अपने साथ जहाज में लेकर आया था और इस समय उसकी बिल्लियां जहाज में ही मौजूद थी। शेर सिंह ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपके देश में बिल्लियां नहीं हैं? जो चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई। बिल्लियों का नाम सुनते ही पूरी सभा के लोगों के चेहरे पर आश्चर्य दौड़ गया। बिल्ली नाम तो उन्होंने पहली बार सुना था। सो राजा बोला, ये बिल्ली क्या होता है? यह कोई खास तरह का जानवर है या फिर किसी इंसान का नाम बिल्लियां हैं? शेर सिंह ने जब यह सुना तो वह भी चौंक गया। क्या इस देश में बिल्लियां नहीं होती? असल में उस देश में बिल्लियां नहीं पाई जाती थी, इसीलिए सब लोग बिल्ली का नाम सुनते ही आश्चर्य से देख रहे थे। बड़ी आश्चर्य की बात है, उसने राजा को बताया। सुनो महाराज, बिल्ली एक ऐसा जानवर होती है जो चूहे को मारकर खा जाती है। बिल्ली एक पालतू जानवर होती है जो बिना बात के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर उसको पेट भर चूहे मिलते रहें तो वह किसी और खाने को हाथ भी ना लगाएगी। राजा ने यह सुना तो जैसे उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। उसे अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। शेर सिंह उस समय महाराज को एक फरिश्ते से कम न लग रहा था। उन्होंने शेर सिंह से कहा, हे सौदागर, अगर तुम्हारे पास बिल्लियां हैं, अब तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। हमारी मदद करो और हमें बिल्लियां उपलब्ध करवाओ। शेर सिंह को याद आया कि मेरे जहाज में चारों बिल्लियां अभी भी मौजूद हैं। शेर सिंह राजा के 4 सिपाहियों को अपने साथ लेकर गया और अपने जहाज से उन बिल्लियों के पिंजरे उठाकर ले आया। राजा के दरबार में बिल्लियों को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने यह अजीब सा जानवर अब से पहले कभी न देखा था। शेर सिंह ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और बिल्लियों को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगा, जिससे कि राजा का डर निकल जाए, क्योंकि वो सब लोग बिल्लियों को देखकर डर रहे थे। तभी एक बिल्ली उछलकर शेर सिंह की गोद से नीचे उतरी, क्योंकि उसे पास वाले कमरे से चूहे की गंध आ रही थी। अब तो सारी बिल्लियां दौड़कर उस कमरे की तरफ गई और चूहों को मार मार कर खाने लगी। वहां चूहों की भारी मात्रा थी, सो बिल्ली ने थोड़ी ही देर में सारे चूहों को मारकर खा लिया।
बाकी चूहों को मारकर एक तरफ ढेर कर दिया बाद में खाने के लिए। राजा और दरबारियों ने जब यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर शेर सिंह ने राजा से कहा, महाराज, जो ये मरे हुए चूहे हैं ना, इन्हें फटाफट उठाकर जलवा दिया जाए, क्योंकि इनसे जो पिस्सू निकलेंगे उनसे बीमारी फैलने का फिर से खतरा हो जाएगा। इसलिए जो भी चूहे बिल्ली मारें उन सबको उठाकर जलवा देना, जिससे कि आगे बीमारी फैलने का खतरा खत्म हो जाए। और महाराज, बिल्लियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक पालतू जानवर है, बस इन्हें पेट भर चूहे मिलते रहने चाहिए, बाकी यह किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएंगी। और महाराज, आप यह मत सोचना कि ये 4 ही बिल्लियां हैं, यह बहुत जल्दी बच्चे देंगी, जिससे कि इनका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा और बहुत जल्दी तुम्हारे देश से चूहों का खात्मा भी हो जाएगा। राजा ने यह सुना तो हाथ जोड़कर बड़ी कृतज्ञता के साथ शेर सिंह का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे सौदागर, हमारे पास अभी मसालों की तो कमी है क्योंकि फसल बर्बाद हो गई, पर हमारे पास हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जितना चाहिए उतने हीरे जवाहरात अपने देश ले जा सकते हो, और अगले साल चूहों का खात्मा होने के बाद जो मसालों की फसल होगी तो अगले साल आकर तुम मसाले भी ले जा सकते हो। शेर सिंह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने तो बिल्लियों का भी सौदा कर लिया, यह सोचकर वह अपने मन में अपने आप को शाबाशी दे रहा था। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जितना शेर सिंह कहे उतने हीरे जवाहरात इनके जहाज में लदवा दो। कई थैले भरकर हीरे जवाहरात शेर सिंह के जहाज में रखवा दिए गए। शेर सिंह ने दुखी मन से अपनी बिल्लियों से विदा ली और अपने जहाज में बैठकर अपने देश की तरफ रवाना हो गया। महाराज खुद उसे जहाज तक विदा करने के लिए आए थे। महाराज से विदा लेकर शेर सिंह जब अपने देश पहुंचा तो सौदागर रतन सिंह ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। शेर सिंह ने रतन सिंह को सारी बात बताई। रतन सिंह ने जब जहाज में हीरे मोती से भरे हुए थैले देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुश होकर रतन सिंह ने शेर सिंह की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश शेर सिंह, तुम नाम के ही नहीं काम के भी शेर निकले। मैं मान गया तुम्हारी जाट बुद्धि को, तुमने तो बिल्लियों का भी सौदा कर दिया। इतना अच्छा सौदा तो कभी मैं भी नहीं कर पाया जितना तुमने किया है। इतना कहकर रतन सिंह ने शेर सिंह को अपने गले से लगा लिया। अब पूरे शहर में यह चर्चा फैल गई कि रतन सिंह का नौकर बड़ा अच्छा व्यापार करके लौटा है, हीरे जवाहरात पता नहीं कितनी किस्म के रत्न लेकर आया है। उड़ते उड़ते यह बात जोरावर के कानों में भी पहुंची। उसे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि रतन सिंह के पास उससे ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात हों। एक दिन वह रतन सिंह के पास आया और उससे पूछने लगा, रतन सिंह, हमें भी उस देश के बारे में बताओ जहां से तुम्हारा नौकर व्यापार करके लौटा है। अब रतन सिंह के मन में छल कपट तो कुछ था नहीं, सो उसने सारी सच्चाई जोरावर को बता दी। अब जोरावर के मन में लालच आ गया। उसे यह तो पता चल गया था कि अब उस देश में चूहों का खात्मा हो जाएगा और फिर से मसालों की फसल होगी, तो क्यों ना रतन सिंह से पहले मैं ही वो मसाले खरीद कर अपने देश ले आऊं और अच्छा मुनाफा कमाऊं। यह सोचकर जोरावर ने अपने जहाज में अपने देश में होने वाली कई तरह की चीजें रखी और उस देश के लिए रवाना हो गया। जब वह उस देश में पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ संपन्नता की लहर दौड़ रही है। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। खेतों में से मसाले की खुशबू फूट फूट कर आ रही थी। जोरावर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और अपना परिचय दिया। राजा ने बड़े खुश दिल से उसका स्वागत किया और बताया कि हे सौदागर, पिछले साल हमारे देश में अकाल पड़ गया था। चूहों की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। तभी एक नेक दिल सौदागर हमारे देश में आया और कुछ बिल्लियां देकर गया, जिनकी वजह से हमारे देश के चूहों का खात्मा हुआ और फिर से हमारे देश में खुशहाली आ गई। अब सुनो सौदागर, हम ये मसाले का सौदा तो उसी सौदागर से करेंगे। हाँ, अगर तुम्हें बिल्ली चाहिए तो तुम बिल्ली ले जाओ। ना जाने तुम्हारे देश में कब चूहों का इस तरह से प्रकोप बढ़ जाए जैसा कि हमारे देश में बढ़ा था, तो उस समय ये बिल्लियां तुम्हारे बड़े काम आएंगी। हमारे देश में बिल्लियों की भी तादाद बहुत बढ़ गई है, इसलिए कुछ बिल्लियां तुम अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सौदागर के जहाज में कुछ बिल्लियां भरवा दो।
तुरंत ही आज्ञा का पालन हुआ। मंत्रियों ने ढेर सारी बिल्लियां जोरावर के जहाज में भरवा दी। अब जोरावर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह यह सोचकर चुप रहा कि अगर उसने बिल्लियों को लेने से इनकार कर दिया तो राजा इस बात को अपनी तौहीनी समझकर उसे सजाए मौत न दे दे। जोरावर अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट आया। रास्ते में उसने एक जगह पर बिल्लियां छोड़ी और खाली जहाज लेकर अपने घर लौट गया। रतन सिंह के पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही बताया कि समुद्र में तूफान आने की वजह से वो बीच रास्ते से ही वापिस आ गया। वह उस देश पहुंचा ही नहीं जो रतन सिंह ने उसे बताया था। दोस्तों, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। उधर शेर सिंह ने रतन सिंह के सामने अपने बीवी बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो रतन सिंह ने उसे ढेर सारा रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात देकर विदा किया। शेर सिंह रतन सिंह से जल्दी वापस आने का वादा करके अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचा। उसके बीवी बच्चों ने जब रतन सिंह को ढेर सारे रुपये पैसे के साथ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उनके दिन बड़ी खुशहाली से बीतने लगे। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।